हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जिसमें ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस टी एक्स, तो ये आपकी एक्स एक्सिस की तो पैरेलल होगी, लेकिन बी सी आर क्यू इसके और ए डी एस पी इस प्लेन के इनके परपेंडिकुलर रहेगी। इसी तरह से अगर हम आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टी वाई, तो वाई एक्सिस की तो पैरेलल होगी और ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस इनके परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह से टी जेड पैरेलल तो होगी जेड एक्सिस की और परपेंडिकुलर होगी ए बी क्यू पी और डी सी आर एस इनके। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक्सटेंशन है जो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन है उसको बीटा से। तो अल्फा तो आपका हो गया इंक्रीज इन लेंथ और बीटा हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। तो अब टी एक्स के अलोंग अगर हम लेते हैं तो एक्सटेंशन आएगा आपका एल अल्फा टी एक्स और कॉन्ट्रैक्शन आएगा एल बीटा टी एक्स। तो डी सी जो आपकी लेंथ है ये एक्स एक्सिस वाली, ये वाली कितनी हो जाएगी, एल तो आपकी पहले ही थी लेंथ, और अब आपने इसको इस साइड में फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा, वो आपका आया है एल अल्फा टी एक्स। तो टोटल लेंथ होगी आपकी एल प्लस एल अल्फा टी एक्स। इसी तरह से डी एस को स्टडी करिए, डी एस पे क्या था, इसकी लेंथ पहले तो एल थी लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन आया है वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपकी आ जाएगी एल माइनस एल बीटा टी एक्स। और इसी तरह से डी ए इस वाले एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एल माइनस एल बीटा टी एक्स। तो ये तो दोनों हो गया आपके कॉन्ट्रैक्शन जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, और ये हो गया एक्सटेंशन। अब इनमें सब में एल कॉमन है तो एल इंटू वन प्लस अल्फा टी एक्स, वन माइनस बीटा टी एक्स और वन माइनस बीटा टी एक्स, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। ठीक है, इसी तरह से अब टी वाई के लिए ले लेते हैं। टी वाई के केस में क्या होगा, एल अल्फा टी वाई ये तो आपका एक्सटेंशन होगा और एल बीटा टी वाई ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसमें भी इसी तरह से टी जेड में हो जाएगा एल अल्फा टी जेड एक्सटेंशन और एल बीटा टी जेड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब डी सी टोटल जो लेंथ है डी सी ये कितनी आएगी आपकी, एल इंटू वन प्लस अल्फा टी एक्स तो जो एक्सटेंशन के कारण आया है, और टी वाई पे जब फोर्स लगी थी तो माइनस टी वाई वाला पार्ट आएगा और माइनस बीटा टी जेड क्योंकि इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। इसी तरह डी एस के लिए क्या आएगा, एल इंटू वन प्लस अल्फा टी वाई क्योंकि एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे था और बाकी दोनों एक्सिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन था तो वो बीटा की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से डी ए के केस में क्या आएगा, डी ए वाले पे टी जेड की लॉन्ग लग रही थी तो एल कॉमन आ गया, वन प्लस अल्फा टी जेड आ जाएगा और बाकी दोनों एक्सिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तब पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस इस क्यूब का वॉल्यूम हम क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सारा का सारा हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख दिया है। तो एल इंटू एल क्यूब हो गया और ये बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस अल्फा सब में कॉमन है और साथ में क्या है टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। इसी तरह से बीटा दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी, तो माइनस टू बीटा और ये कॉमन ले लिया हमने टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। क्या, तो ये आपका आ गया एल क्यूब इंटू वन प्लस अल्फा माइनस टू बीटा, ये कॉमन ले लिया हमने और इंटू टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। अब हमने सपोज कर लिया टी एक्स टी वाई और टी जेड ये जो तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगाई है ये टी के इक्वल है, तो ये आपका आ जाएगा थ्री टी। तो एल क्यूब इंटू वन प्लस अल्फा माइनस टू बीटा और ये सारे को टी प्लस टी कर देते हैं तो थ्री टी आ जाएगा। ठीक है, और अब चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ पे हम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम तो इस क्यूब का क्या था, एल और एल तीनों लेंथ एल थी तो एल क्यूब, तो ये वाला तो इंक्रीज हुआ था वो वाला वॉल्यूम है, दिस माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये माइनस करेंगे तो एल क्यूब से तो एल क्यूब माइनस हो जाएगा और बच जाएगा थ्री इंटू अल्फा माइनस टू बीटा और टी एक्स टी वाई टी जेड, और ये इसको हमने थ्री टी पुट कर दिया है तो ये आपका आ गया वॉल्यूम चेंज्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा आपका, तो इसको वॉल्यूम से ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, थ्री टी इंटू अल्फा माइनस टू बीटा, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस हमने ले लिया है टी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये वाली वैल्यू पुट कर दी थ्री टी इंटू अल्फा माइनस टू बीटा, तो ये आपकी के की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन थ्री इंटू अल्फा माइनस टू बीटा। ऐसे यंग्स मॉडुलस आपका क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो
तो 1 मैंने क्या किया, इस स्ट्रेस को नीचे ले गई हूँ, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, क्योंकि ये आपने पहले ही निकाला था, अल्फा होता है ये। तो ये y इक्वल्स टू 1/अल्फा, के की वैल्यू आपकी निकालते हैं हम, तो के ये आया था आपका 1/3 इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा। अब इन सबको अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू, तो y तो ऊपर वाला तो ये अभी हमने निकाला था, y इक्वल्स टू 1/अल्फा, तो इसको तो y पुट कर दिया अपॉन 3 इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है, पॉइजन रेशियो सिग्मा, तो सिग्मा पुट कर दिया। तो इसको लिख सकते हैं हम y इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 अल्फा। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया है आपका y के एंड सिग्मा के बीच में रिलेशन। ठीक है, थैंक यू।